हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनके समायोजन पे फिलहाल अस्थायी तौर तरीके से रोक लग चुकी है। 8 अगस्त तक प्रक्रिया पर विराम लग चुका है। सरकार की तेजी पर भी विराम इस रूप में लग चुका है। माननीय हाई कोर्ट ने इस पर अंकुश लगाया है। माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि संशोधित शासनादेश जारी करने की मांग हो रही थी, बात हो रही थी। कोर्ट का निर्देश था कि सरकार संशोधित शासनादेश जारी करेगी, लेकिन सरकार बड़ी तेजी में दिख रही है, बहुत तेज तौर तरीके से काम कर रही है और बिना संशोधित शासनादेश निर्गत किए विद इन 1 वीक सर्कुलर जारी करके समायोजन करना सरकार की तेजी को दर्शाता है। फिलहाल 8 अगस्त तक प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों निकल करके आ रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आज पुनः सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के विरुद्ध दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक और आपने न्यायालय में स्टेटमेंट दिया है कि आप संशोधित शासनादेश या नीति जारी करेंगे और लेकिन इसके उल्टे आपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 1 सप्ताह में पूर्ण करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस विरोधाभास पर राज्य सरकार व विभाग से पर्सनल एफिडेविट मांगते हुए याचिका को 8 अगस्त की फ्रेश लिस्ट में लगाने का आदेश दिया और विभाग को 8 अगस्त तक समायोजन पर आगे न बढ़ने को कहा है। तो दोस्तों, ये रही न्यूज़। शिक्षक शिक्षिका भाई बहन बहुत ही परेशान हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर के खासे नाराज भी हैं कि सरकार बहुत तेज़ तौर तरीके से काम कर रही है और सरकार की तेज़ी दोस्तों विद्यार्थी और शिक्षक के असंतुलित जो रेशियो है उसको सुधारने की तरफ है और अधिसंख्य शिक्षक संख्या वाले जो स्कूल हैं वहाँ से शिक्षकों को हटा करके आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षकों को पदस्थापित करने से है सरकार इस नीति पे, इस नियम पे काम कर रही है। लेकिन माननीय हाई कोर्ट का मामला है और उनका ये मानना भी है कि बिना संशोधित शासनादेश को निर्गत किए एक सर्कुलर जारी कर करके 1 सप्ताह के भीतर समायोजन की प्रक्रिया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसके तहत काम नहीं किया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट में सरकार ने ये जवाब दाखिल किया था कि वो शासनादेश में संशोधन करेगी। तो दोस्तों 8 अगस्त को फ्रेश केस लगा है और 8 अगस्त तक जो सरकार का टाइमलाइन है यानी 7 अगस्त तक समायोजन कर देने का, अब उस पे दोस्तों विराम लग चुका है। अब सरकार अगर समायोजन करना चाहेगी तो इतनी तेज़ी से समायोजन दोस्तों नहीं हो पाएगा। अगर समायोजन सरकार करना चाहेगी तो सरकार को संशोधित शासनादेश निर्गत करना होगा और संशोधित शासनादेश के अनुसार ही सरकार शिक्षकों का समायोजन कर पाएगी। दोस्तों, 8 अगस्त तक जो प्रक्रिया है वो बाधित हुई है। 8 अगस्त तक सरकार की जो प्रक्रिया है उस पे विराम लगा है। अब सरकार को संशोधित शासनादेश जारी करना होगा, उसके बाद ही सरकार समायोजन की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर पाएगी। अभी अस्थायी तरीके से शिक्षकों को फौरी तौर तरीके जिसको आप बोलते हैं उस तौर तरीके से शिक्षकों को राहत मिली है, लेकिन समायोजन की जो पूरी जो प्रक्रिया है उस पे अल्पकालीन स्टे लगा हुआ है। अभी शिक्षकों को 8 अगस्त तक राहत मिली हुई है
ऐसा नहीं है कि समायोजन पे पूर्णकालिक रूप से स्टे माननीय हाई कोर्ट ने नहीं लगाया है। तो दोस्तों अभी भी सरकार की जो स्पीडी एक्शन था एक प्रकार से उस पर ब्रेक लगा है और सरकार की जो मंथर गति है, सरकार की जो कार्यशैली है, जो उसका जो तरीका है वो सरकार के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको राहत मिली है वो 8 अगस्त तक की राहत है दोस्तों। इसके बाद पूर्ण राहत का अगर हम बात करेंगे तो आपके वकील या विधिक जो जानकार हैं, जो एडवोकेट हैं, जो हाई कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उनके तथ्य, उनके तर्क ही आपको पूर्ण रूप से राहत दिला पाएंगे। अभी थोड़े समय के लिए आपको अच्छी लगने वाली न्यूज़ दोस्तों मिली है। उसके बाद जो परमानेंट, जिसको हम प्लेजर बोल सकते हैं, परमानेंट गुड न्यूज़ कह सकते हैं, वो तो पूरी तौर तरीके से हाई कोर्ट में जो एडवोकेट हैं, जो विधिक जानकार हैं, जो इस मुद्दे पे कोर्ट के समक्ष सरकार और अभ्यर्थियों की बातें रख रहे हैं, वही इस पे पूरी की पूरी तौर तरीके से ये शिक्षकों के हित में फैसला जाएगा या सरकार के अनुकूल फैसला रहेगा, वो आने वाले समय में जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चलती है उसके अधीन है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।